पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ना तो हमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ई के से लिखा है और ये बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के। एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू इसके इक्वल हो गई 2 एम नॉट सी स्क्वायर। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। तो यहां से अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये बनेगा 4 एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 एम नॉट स्क्वायर सी 4 और पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 3 एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आ जाएगी √3 एम नॉट सी। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्बडा इक्वल्स टू एच ओवर पी। पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 एम नॉट सी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू के अलावा ओडिशा सीपेट और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं वो जीएमआई के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पीवाईक्यूज अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो पीवाईक्यूज है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल पीवाईक्यू आप देख लो लास्ट तक जाके तो पीवाईक्यू इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका यूईटीपीजी का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c बाय रूट, फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या बतानी है, हमें फेज वेलोसिटी बतानी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी जो होती है, फेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ पर है नहीं। एक रिलेशन और होता है हमारे पास, वीपी इक्वल्स टू वीजी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो जो वीजी होता है, वीजी जो है वो किसकी वेलोसिटी भी होती है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो ये कितना हो गया, c अपॉन √2, ये हो गया सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, √2c। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो। ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 kT/m। तो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू 8 के की वैल्यू क्या, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टी की वैल्यू हो जाएगी 273
ऑन पाई 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे वेलोसिटी की जो आएगी 1.03 इंटू 10⁻⁵। अब हमें निकालना है लैम्ब्डा तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू हो जाएगा m ऑन सी एवरेज h की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻34 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 और सी एवरेज जो आपने निकाला है 1.03 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.08 nm आएगा यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो अप्रोच करेगा लगभग इसको ये 7.5 आएगा आंसर। ये ऑप्शन गड़बड़ है ये 7.08 आना चाहिए तो करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर विच द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वेवलेंथ। कांस्टेंट वेवलेंथ जो होती है वो होती है h अपॉन m0 c। m0 का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसके बराबर है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p तो ये किसके बराबर है लैम्ब्डा c के बराबर यानी कि जो h अपॉन p है वो किसके इक्वल हो गया h अपॉन m0 c। तो यहाँ से p जो है उसकी वैल्यू आ गई m0 c। p क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी m0 c तो ये वाला मास रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिख दें हम m0 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये v एज इट इज ये m0 c तो ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमारे पास बना v बाय सी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दोनों साइड करो स्क्वायर तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ये बनेगा 2b स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो यहाँ से b स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1/2 b अपॉन सी इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रूट तो b की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन √2 जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेव लाइट यानी कि किसकी बात चल रही है फोटोन की बात चल रही है ना तो उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p तो मोमेंटम हो गया उसका h अपॉन लैम्ब्डा ये फॉर लाइट है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करें तो वो भी फॉर्मूला क्या है h अपॉन p तो ये p का ये फॉर्मूला यहाँ रखो तो ये लैम्ब्डा ऊपर चला गया h से h कैंसिल तो आंसर क्या आ गया लैम्ब्डा। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा लैम्ब्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड सेम क्वेश्चन है उसमें लैम्ब्डा बोला था यहाँ पर बोल दिया 6580 इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 6580। नेक्स्ट क्वेश्चन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ न्यूट्रॉन at temperature 27 degree centigrade associated with a neutron at temperature 27 degree centigrade। ठीक है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है कि फॉर्मूला ये होता है वो लैम्ब्डा इक्वल्स टू h अपॉन यहाँ पर हम लिखते हैं 2m और e की जो वैल्यू है ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है और ये e होता है। यहाँ e की वैल्यू हम लेते हैं थर्मल केस में वो किसके बराबर लेते हैं kT तो ये फॉर्मूला बनता है लैम्ब्डा इक्वल्स टू h अपॉन आइंस्टीन की थ्योरी से लेते हैं तो 2m n स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन और ये हो जाता है kT। इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 30.83 ऑन √t तो अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो ये होगा 30.83 ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है ना और यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके रखोगे तो ये आएगा 300। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि बी ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग ही आएगा ना एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर 8 द अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अनसर्टेनिटी रिलेशन में से किसके लिए सही है तो होल्ड्स फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दोनों ही तरह के पार्टिकल्स के लिए सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए an electron of mass m and charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E.
रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद टाइम। तो आपको ये पूछा है डी लैम्डा अपॉन डी टी की वैल्यू बतानी। कैसे करेंगे आप? लैम्डा जो है उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन पी, तो आपको निकालना है डी लैम्डा अपॉन डी टी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी। पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर होता है फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो गई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ये वैल्यू आ गई डी पी अपॉन डी टी। और सिर्फ अगर आपको पी की वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी ई ई इंटू टी। तो ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो ये बनेगा डी लैम्डा अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एच अपॉन पी की वैल्यू ये हो गई, तो ये ई कैपिटल ई और टी इसका स्क्वायर डी पी अपॉन डी टी जो है उसकी वैल्यू हो गई स्मॉल ई इंटू कैपिटल। यहाँ से बना डी लैम्डा अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस एच ओवर ये हो गया ई स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से ई कैंसिल और कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बना एच अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई और टी स्क्वायर। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फेज वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव Vp is related to wave vector Vp is equals to c k power minus 1/2। तो Vp जो है वो हमें गिवन है c अपॉन अंडर रूट के। Vp की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन के। तो यहां से इन दोनों को रिलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ओमेगा इक्वल्स टू हो गया c अंडर रूट के। हमें पूछा है ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है Vg, तो किससे लिखते हैं? Vg से। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डी ओमेगा अपॉन डी के। तो डी ओमेगा अपॉन डी के करना है, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना। वी जी तो सी एज इट इज रहेगा, रूट के का करोगे तो ये होगा 1/2 और ये के नीचे आ जाएगा। तो सी अपॉन अंडर रूट के किसके बराबर है? वीपी। तो यहाँ से वी जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? वीपी अपॉन। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग में निकलेगा ये भी। और एनर्जी जो है वो आपको वोल्ट, यहाँ पर ये एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग, लिख भी देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आएगा 120। तो ये जो आंसर है ये आता है, एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर तो आएगा 112 112 PM आएगा। और है ना, अब क्योंकि आंसर ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको लगभग आप लिख लो 100। नियर बाई आंसर ले लिया हमने, नियर बाई, तो इसलिए आंसर ये लगा देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी, काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, फॉर्मूला हमने बनाया था 2m, उसके बाद के ई। यहाँ पर बोला है कि आपको ये वैल्यू लेनी है, के ई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 3/2 kT। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा 3m और उसके बाद kT। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, के की वैल्यू, टी की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो उसके सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.5 आंसर। ये आप इतना सा काम कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ सरफेस वेव इन अ लेक हैव फेज वेलोसिटी गिवन बाय, वेव वेलोसिटी जो फेज वेलोसिटी है वो गिवन है ए लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो ग्रुप वेलोसिटी पूछिए, तो वी जी इक्वल्स टू होता है वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। तो वीपी की वैल्यू कितनी है? ए लैम्डा अपॉन 2 पाई माइनस लैम्डा, डीवीपी करना है, डीवीपी करना है, तो ये बनेगा ए अपॉन 2 और ये बन जाएगा 1/2 पाई लैम्डा। तो यहां से बनेगा ए लैम्डा अपॉन 2 पाई माइनस ए अपॉन 2 पाई
और लैम्बडा अपॉन 2 पाई और ये पावर 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी जी की वैल्यू 1/2 ए लैम्बडा ओवर 2 पाई, तो ये वीपी हो गया। तो यहाँ से वी जी इक्वल्स टू आ जाएगा वीपी अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वीपी अपॉन 2। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस hypothesized that the linear momentum and wavelength of a free massive particle are related to one of the following constant, Planck constant.